एक आदमी चोरी कर रहा है, या तो शरीर करवाता है या मन करवाता है। कुछ लोगों के शरीर इस हालत में हो जाते हैं कि चोरी करनी पड़ती है। भूखा आदमी है, शरीर चोरी करवा देता है। आत्मा कभी कोई चोरी नहीं करती। भूख है, पीड़ा है, परेशानी, बच्चा मर रहा है और दवा नहीं, और एक आदमी चोरी कर देता है। ये शरीर के कारण हुई चोरी। अभी तक हम फर्क नहीं कर पाए शरीर के चोर और मन के चोरों में, क्योंकि शरीर का चोर अपराधी नहीं। शरीर के चोर का मतलब है कि समाज अपराधी है। मन का चोर अपराधी है। मन का चोर अलग चीज है। कोई जरूरत नहीं, घर में तिजोरी भरी, लेकिन एक पैसा सड़क पे पड़ा हुआ मिल जाए तो उठा के जेब में रख लेता है। ये जो आदमी है ये मन का चोर है। मतलब इनकी कोई शारीरिक शरीर इनसे नहीं कह रहा है चोरी करो। इनका लोभ, इस एक पैसे से इनका कुछ बढ़ेगा भाई नहीं, लेकिन फिर भी कुछ तो बढ़ेगा ही। एक पैसा भी बढ़ेगा, करोड़ रुपए हो और एक पैसे को भी उठाने की नीयत बनी रहे, ये है असली अपराधी। लेकिन ये पकड़ में नहीं आता। पकड़ में वो शरीर का अपराधी आ जाता। ये है असली अपराधी, क्योंकि कोई कारण नहीं है शरीर के तल पर भी कि ये चोरी करे, लेकिन ये चोरी कर रहा है। चोरी करना इसकी आदत, चोरी में इसका रस। मनोविज्ञान एक बीमारी की बात करता है, क्लेप्टोमेनिया। एक बीमारी होती मन की, अधिक लोग उसके बीमार हैं। कुछ लोगों को मनोविज्ञान पकड़ता है जो बहुत ज्यादा बीमार हो जाए। मैं एक प्रोफेसर को जानता रहा हूं, पैसे वाले थे, सुविधा संपन्न थे, सब कुछ था। एक ही लड़का था, वो लड़का क्लेप्टोमेनियाक था। उसको चोरी की बीमारी थी, तो वो कुछ भी चुरा लेता था। इससे कोई संबंध नहीं था कि वो क्या है। आपके घर में गया, एक बटन टूटी पड़ी, फौरन खीसे में कर ले, उसका कोई उपयोग नहीं। एक सुई मिल जाए पड़ी, वो मार। किताब देख रहा है आपकी, एक पन्नी फाड़ के खीसे में रख लेगा। उन्होंने मुझे कहा कि क्या करना है इसका। और कोई ऐसी भी चोरी करके नहीं लाता है कि लगे कि भाई कोई चोरी कर रहा है, कुछ भी ले आता है। और लड़का एमए में पढ़ता था, होशियार लड़का था। तो मैं उस लड़के से थोड़ा संबंध बनाया। उसने मुझे ले जाके अपनी अलमारी दिखाई। उस अलमारी में उसने जो जो चीजें कभी चुराई सब रखी हुई, उन पे साथ साथ चिट्ठियां लगी हुई थी कि किसको धोखा दिया, किसके घर से मार के लाए। इस बात का अभी तक पता नहीं चल सका किसी को। वो इसका रस ले रहा। बटन उठा लाया आपके घर की, उस पर लिखा हुआ था कागज पर कि फला आदमी के घर से बटन लाया हूं, और वो आदमी सामने बैठा था, लेकिन अंदाज भी नहीं हुआ कि ले गया। अब ये रस और तरह का, इसका शरीर से कोई लेना देना नहीं है। या तो शरीर की चोरी है या मन की चोरी, आत्मा की कोई चोरी नहीं। तो जिस दिन आप आत्मा में प्रवेश करते हैं, उसी दिन अचानक आप पाते हैं कि वो चोरी तो मैंने कभी की ही नहीं थी, वो कर्म मैंने किए नहीं, मैं उन कर्मों में केवल मौजूद था। ये सच है कि मेरे बिना वे कर्म नहीं हो सकते थे, ये भी सच है कि मैंने वे कर्म नहीं किए थे। तो मन विज्ञान एक शब्द का प्रयोग करता है, वो कीमती। विज्ञान में एक शब्द प्रयोग किया जाता है, कैटालिटिक एजेंट। अगर आप पानी को तोड़ें तो उसमें से उदजन और ऑक्सीजन मिलती है, और कुछ नहीं मिलता। H2O उसका फॉर्मूला है। 2 परमाणु उदजन के, 1 ऑक्सीजन का, उनसे मिलके पानी बनता है। तो आप 2 अनुपात में उदजन और 1 अनुपात में
ऑक्सीजन मिला के पानी बनाना चाहें तो भी बनेगा नहीं। ये बड़े मजे की बात है। अगर पानी को तोड़े तो 2 अनुपात उदजन 1 अनुपात ऑक्सीजन मिलती है। स्वभावतः अगर आप 2 अनुपात उदजन और 1 अनुपात ऑक्सीजन को मिलाएं तो पानी बनना चाहिए, लेकिन पानी बनता नहीं। तो एक और चीज है जिसकी मौजूदगी की जरूरत पड़ती है, वो भीतर प्रवेश नहीं करती लेकिन सिर्फ उसकी मौजूदगी में घटना घटती है, वो है बिजली। इसलिए आकाश में जब बिजली चमकती है वो कैटालिटिक एजेंट, उसकी वजह से पानी बनता है। जो बिजली चमकती है उसकी मौजूदगी जरूरी है, वो कुछ करती नहीं, वो पानी में प्रवेश नहीं होती। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आप रख दें और बीच में बिजली कौंधा दें, पानी बन जाएगा। फिर पानी को तोड़ें तो बिजली नहीं निकलेगी, सिर्फ हाइड्रोजन ऑक्सीजन निकलेगी। उसका मतलब यह हुआ कि बिजली भीतर प्रवेश नहीं करती पानी के निर्माण में, लेकिन पानी निर्मित नहीं हो सकता बिजली की बिना मौजूदगी के। इस खास घटना को विज्ञान कहता है कैटालिटिक एजेंट। ऐसी उपस्थिति जिसके बिना घटना नहीं घटेगी, फिर भी वो वस्तु घटना में भीतर प्रवेश नहीं करती। तो आप चोरी नहीं कर सकते बिना आत्मा के। आत्मा कैटालिटिक एजेंट, उसकी मौजूदगी जरूरी। शरीर अकेला, लाश कहीं कोई चोरी करने नहीं जाती। लाश के खीसे में भी पैसा रख दे तो भी हम उसको चोरी नहीं कहेंगे। लाश का चोरी से क्या संबंध हो कि लाश कर्म ही नहीं कर सकती। अकेला मन भी चोरी करने नहीं जाता। अकेला मन कितने सोचे चोरी नहीं कर सकता है, और अगर भीतर आत्मा ना हो तो सोच भी नहीं सकता है। आत्मा की मौजूदगी जरूरी है, तब चोरी घटती है। लेकिन फिर भी जिस दिन आदमी आत्मा में पहुंचता है उस दिन पाता है कि मौजूदगी में घटी थी, लेकिन आत्मा चोरी में प्रवेश नहीं की। आत्मा सिर्फ मौजूद थी। उसकी मौजूदगी इतनी शक्तिशाली है कि घटनाएं घटनी शुरू हो जाती। एक चुंबक पड़ा है, लोहे के टुकड़े खींच रहे हैं। आपसे आज सोचते होंगे चुंबक खींच रहा है, आप गलती में। चुंबक का होना ही काफी है, चुंबक को खींचना नहीं पड़ता। खींचने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, कोई अस्थि मांसपेशियां सिकोड़नी नहीं पड़ती कि खींचो। चुंबक को कुछ पता ही नहीं चलता कि चुंबक का होना ही लोहे के टुकड़े खींचना शुरू हो जाते। आत्मा की मौजूदगी और कर्म शुरू हो जाते, शरीर सक्रिय हो जाता है, मन सक्रिय हो जाता है, कर्म की यात्रा शुरू हो जाती है। जिस दिन आप इस आत्मा में पुनः प्रवेश करते हैं समाधि में, उस दिन सारे कर्म से छुटकारा हो जाता है। इसलिए नहीं कि वो उन्होंने आपको बांधा था, बल्कि इसलिए कि उन्होंने कभी बांधा ही नहीं था और आप अपने तक कभी पहुंचे नहीं थे कि समझ पाते कि मैं अनबंधा हूं। ये जो उपनिषद की दृष्टि है, एक अर्थ में बड़ी नीति विरुद्ध है, और इसलिए उपनिषदों का बड़ा विरोध भीतर गहरे मन में रहा है। जो भी नीतिवादी है वो कहेगा कि बुरे कर्म को अच्छे कर्म से काटो, अच्छे कर्म करो, बुरे कर्म मत करो। उपनिषद कहते हैं कर्म करते हो यही बुरा है, अच्छा करते हो कि बुरा करते हो तो गौण बात है। कर्म करने का तुम्हें ख्याल है, तुम करता हो, बस यही बुराई। तो बुराई 2 तरह की है, बुरी बुराई, अच्छी बुराई, बाकी दोनों बुराई है। क्योंकि तुम कर्म करते हो यही भ्रांति है। तुम सिर्फ मौजूद हो और कर्म हो रहा है, तुम्हारी मौजूदगी में कर्म हो रहा है, तुम सिर्फ साक्षी हो, करता नहीं हो। जिस दिन इस मौजूदगी को तुम इसकी मौजूदगी में ही समझ लोगे, कर्ता की तरह नहीं साक्षी की तरह, उसी दिन तुम पाओगे कि जो भी हुआ वो मेरे आसपास हुआ, जो भी हुआ मैंने नहीं किया, मेरे आसपास हुआ। वो घटना घटी थी, मेरे पास पास घटी थी, लेकिन मैं फिर भी अछूता और दूर रह गया। रात जैसे आप स्वप्न देखते हैं और सुबह जाग के कहते हैं स्वप्न घटा, और आप अछूते रह जाते। स्वप्न में हो सकता है चोरी की हो, और स्वप्न में यह भी हो सकता है कि जेल खाने में चले गए। स्वप्न में यह भी हो सकता है रुष्वत दे के बच गए हो, जेल खाने न गए हो।
स्वप्न में कुछ भी हो सकता है, लेकिन सुबह जब आप जागते हैं तो स्वप्न ऐसे ही तिरोहित हो जाता है जैसे हुआ ही ना हो। सुबह उठ के आप अपने को चोर अनुभव नहीं करते, लेकिन क्या कभी आपने ख्याल किया आपके बिना स्वप्न हो सकता था? आप थे तो ही स्वप्न हो सका है। आप न होते तो मुर्दे को, लाश को सपना नहीं आता। आप थे तो स्वप्न घटा, आपकी मौजूदगी जरूरी थी, फिर भी सुबह उठ के आप ऐसा अनुभव नहीं करते कि आप क्या करें, रात चोरी कर ली, व्रत करें, उपवास करें, कोई दान त्याग करें, क्या करें, कुछ भी अनुभव नहीं करते। जागने के बाद 2 मिनट से ज्यादा स्वप्न याद भी नहीं रहता, खो जाता है धुएं की रेखा की तरह। ठीक समाधि की स्थिति में पूरा जीवन स्वप्नवत मालूम होता है। जो जो जिया, एक जीवन नहीं अनंत जीवन में जो जो जिया, समाधि की अवस्था में पहुंचते ही जैसे आप सुबह नींद से जागने में पहुंचते हैं, ऐसे ही इस तथाकथित जागने से जब आप समाधि में पहुंचते हैं तब पीछे का सारा वर्तुल सब धुआं स्वप्न हो जाता है। समाधि में पहुंचा हुआ पहली दफा जानता है मैं सिर्फ हूं, कर्म मेरे पास घटे स्वप्न जैसे, और उनकी जरा भी चिंता और पश्चाताप नहीं रह जाता। न उनकी कोई आत्म प्रशंसा और आत्मस्तुति रह जाती कि मैंने कैसे बड़े बड़े कर्म किए, कि मैंने कैसे छोटे छोटे कर्म किए, नहीं, वो सब खो जाते। रात सपने में आप सम्राट थे, कि रात सपने में आप एक परम सन्यासी थे, कि रात सपने में चोर हत्यारे थे, सुबह चाय पीते वक्त स्वाद में तीनों बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, तीनों व्यर्थ हो जाते। सुबह ऐसा नहीं कि सम्राट रहे, रात तो बड़ी अकड़ से चाय पी रहे, सपने के सपने, कि रात चोर रहे, बेईमान रहे, हत्या की, तो चाय में बिल्कुल स्वाद नहीं आ रहा, बड़ा अपराधी मन, तिक्त तिक्त मालूम हो रही। कि रात साधु रहे तो कैसे चाय पिए, ऐसा भी सुबह नहीं होता। रात भर साधु रहे और सुबह से चाय पी रहे, कैसा जघन्य कृत्य। नहीं, सुबह आप जब चाय पीते हैं तब सपने सब खो गए। सुना है मैंने, बड़ा फकीर था जापान में, रिंझाए, एक सुबह उठा और अपने एक शिष्य से, जैसे वो उठा उसका शिष्य पास खड़ा था, उससे उसने कहा कि रात मैंने एक सपना देखा है, तुम व्याख्या करोगे तो मैं सपना बोलूं। उसके शिष्य ने कहा 2 मिनट रुके, जरा मैं हाथ मुंह धोने के लिए आपके लिए पानी ले आऊं। वो हाथ मुंह धोने के लिए पानी ले आया, रिंझाई ने हाथ मुंह धो लिया, मुस्कुराया। तब तक एक दूसरा शिष्य आ गया। रिंझाई ने कहा कि मैंने रात एक सपना देखा, मैं इस नंबर 1 के शिष्य को कहने जा रहा था कि बताऊं तुझे सपना, तू व्याख्या करेगा, लेकिन मेरे बताए इसने व्याख्या कर दी, तुझे बताऊं? उसने कहा रुके, जरा एक गर्म चाय की प्याली ले आऊं, फिर हो जाए। चाय की प्याली पी के रिंझाई हंसा और कहा कि मैं खुश हूं, अब कोई सपना बताने की जरूरत नहीं। तीसरा एक व्यक्ति मौजूद सब ये देख रहा था, ना समझी की हद हो गई। उसने कहा भी सीमा की भी कोई बातें होती, वो सपना बताया ही नहीं गया है, व्याख्याएं भी हो चुकी हैं और सब हल भी हो गया। उसने कहा कि महाराज कम से कम सपने का तो पता चल जाए, सपना क्या था। रिंझाई ने कहा कि इनकी परीक्षा कर रहा था, अगर ये आज सपने की व्याख्या करने की तैयारी दिखाते तो मैं बाहर कर देता आश्रम। सपने की कोई व्याख्या करनी होती, सपने था, बात खत्म हो गई। इसने ठीक किया, इसने कहा कि अभी भी कुछ सपने की मदहोशी बाकी है, जरा हाथ मुंह धो लो। इस दूसरे ने भी ठीक ही किया कि मालूम होता हाथ मुंह धोने से भी काम नहीं हुआ, सपना अभी भी कुछ धूमिल धूमिल सरक रहा है, जरा गरम गरम चाय पी लो, फिर जरा जाग जाओ, यही सपने की व्याख्या है। सपने की कोई और व्याख्या हो सकती? जाग जाओ, सपना व्यर्थ हो जाता है, व्याख्या क्या करनी? व्यर्थ की तो कोई व्याख्या नहीं करता है। समाधि में जिनको हमने बड़े बड़े कर्म, छोटे कर्म, अच्छे कर्म, बुरे कर्म, कितने कितने बांटे थे, विभाजन किए थे, नीति और अनीति, सदाचार और अनाचार, सब के सब बेमानी हो जाते, व्यर्थ हो जाते। जाग कर समाधि में पता चलता है कि एक बड़ा स्वप्न था, लंबा, अनंतकालीन, अनादि,
लेकिन स्वप्न था और मैं सिर्फ मौजूद था, मैं प्रविष्ट नहीं हुआ था, बाहर ही खड़ा था। इसलिए सब कट जाता है कर्म और धर्म का उदय होता है। जब कर्म कट जाता है, जो हम करते थे वो कट जाता है, तब हमें पता चलता है जो हम हैं, जो हमारा होना है स्वभाव। स्वभाव है धर्म। उत्तम योगवेता इस समाधि को धर्म मेघ कहते हैं, क्योंकि वह मेघ की तरह धर्म रूप हजार धाराओं की वर्षा करती है। धर्म मेघ बड़ा प्यारा शब्द है। मेघ तो हमने देखे, आषाढ़ आता है और मेघ गिर जाते हैं आकाश में, लेकिन पूरी घटना का हमें ख्याल नहीं। वो जो आकाश में मेघ गिर जाते हैं आषाढ़ में और मोर नाचने लगते हैं और जमीन जगह जगह दरारें बन जाती है, ओंठ खोल देती है, अपने हृदय तक पानी की बूंदों को पी जाने के लिए अपने द्वार तोड़ देती है सब तरफ से। और प्यासी धरती बहुत दिन से प्रतीक्षा में थी। प्यासे वृक्ष तड़फ रहे थे मछलियों की तरह, जैसे रेत में किसी ने उनको फेंक दिया हो। फिर गिरते हैं बादल और फिर काले मेघों की छाया में वर्षा शुरू हो जाती और एक नृत्य सारी प्रकृति पर और एक गीत सारी प्रकृति पर छा जाता है। धर्म मेघ ऐसी ही आषाढ़ की भीतर घटी घटना है, ऐसी कि जन्मों जन्मों से प्राण प्यासे थे, दरारें पड़ गई थी, कोई प्यास बुझाने वाला पानी न मिला था। पीते थे पानी, उससे प्यास केवल बढ़ती थी, बुझती नहीं थी। बहुत पानी पिए और बहुत घाटों की यात्रा की और न मालूम क्या क्या खोजा और पकड़ा, लेकिन सब बार आशा निराशा हुई, हाथ कुछ लगा नहीं। वो धरती पूरे प्राणों की फटी प्यासी अभिप्सा से भरी। समाधि के क्षण में पहली दफा उसके ऊपर मेघ गिरते हैं। समाधि के क्षण में पहली दफा आषाढ़ आता है भीतर। और अमृत की एक वर्षा, एक सिर्फ प्रतीक है, अमृत की एक वर्षा भीतर होने लगती, आत्मा नहा जाती और अनंत अनंत धाराओं में उन मेघों से अमृत गिरने लगता है। ये सिर्फ प्रतीक है, घटना इससे बहुत बड़ी है। न तो अमृत कहने से कुछ पता चलता है उसके बाबत, लेकिन फिर भी थोड़ी सी सूचना मिलती है कि मेघ गिर गए ऊपर और उनसे वर्षा होने लगी और जो प्यासी थी आत्मा जन्मों जन्मों से, वो तृप्त हो गई। उत्तम योगवेत्ता इस समाधि को धर्म मेघ कहते हैं, क्योंकि वह मेघ की तरह धर्म रूप हजार धाराओं की वर्षा कहती है। लेकिन धर्म मेघ क्यों कहते हैं? क्योंकि स्वभाव की वर्षा पहली दफा स्वयं पर होती। धर्म यानी स्वभाव। अब तक जो भी जाना प्रभाव था, कभी सौंदर्य दिखा तो किसी और में, कभी प्रेम पाया तो किसी और से, सुख मिला दुख मिला सदा किसी और से, सब जानकारी किसी और की थी, अपना कोई अनुभव न था। पहली दफा अपनी ही वर्षा अपने ऊपर। अब तक सारी वर्षा दूसरे की थी, कोई और कोई और कोई और, हमेशा दी अदर, वो दूसरा ही महत्वपूर्ण था। पहली दफा दूसरा हट गया और स्वयं की ही वर्षा स्वयं पर होने लगी, जैसे अपना ही झरना टूटा, जैसे अपनी ही धारा फूटी, जैसे अपने ही स्रोत को पा लिया और अपने पर ही अपनी वर्षा होने लगी। धर्म में का अर्थ है स्वभाव बरसने लगा, खुद उसमें नहा गए, डूब गए, ताजे हो गए, नए हो गए। सारे कर्म, सारे कर्मों की धूल, अनंत अनंत यात्राओं का उपद्रव, सारा कचरा जो ऊपर इकट्ठा हो गया था, सब बह गया। रह गई सहजता, स्पॉन्टेनिटी, रह गए स्वयं, और कुछ भी ना बचा। एक लिहाज से इसे हम कह सकते हैं परम धन्यता।
एक लिहाज से हम कह सकते हैं यही है परम संपदा, और एक लिहाज से कह सकते हैं यही है परम दरिद्रता। अगर संसार को सोचे तो यह आदमी संसार से बिल्कुल दरिद्र हो गया। अगर परमात्मा को सोचे तो यह आदमी परम धन को पा गया। जीसस ने इसी धर्म में समाधि के लिए कहा है पॉवर्टी ऑफ स्पिरिट। जब कोई जगह पहुंचता है तो सब भांति दरिद्र हो जाता है, उसके पास कुछ भी नहीं है अब सिवाय अपने के, सिवाय स्वयं के और कुछ भी ना बचा। इसको कहेंगे दरिद्रता। इसी वजह बुद्ध ने अपने सन्यासियों को स्वामी नहीं कहा, भिक्षु कहा। ये धर्म में समाधि की वजह से बुद्ध ने कहा कि मैं नहीं कहूंगा अपने स्वामियों को, अपने सन्यासियों को स्वामी, मैं कहूंगा भिक्षु। पर दोनों बातें एक ही अर्थ रखती हैं। अगर संसार की तरफ से देखें तो हो गए भिखारी भिक्षु, और अगर परमात्मा की तरफ से देखें तो हो गए स्वामी सम्राट। हिंदू उपयोग कर रहे थे स्वामी का उस दूसरी तरफ से कि समाधि पाकर व्यक्ति हो जाता है सम्राट, मालिक। पहली दफा, अब तक भिखारी था, अब तक मांगता फिर रहा था, हाथ जोड़े था, भिक्षा पात्र फैलाया था। अब तक उसकी आत्मा सिवा भिक्षा पात्र के और कुछ भी न थी। उसने जो भी टुकड़े कोई फेंक देता था वही उसकी संपदा थी। जूठे, उधार, बासे, दूसरों की टेबल से गिरे हुए टुकड़े वो सब इकट्ठे कर देता था, उसी को मानता था कि मेरी संपदा है। अब तक भिखारी था। इसलिए हिंदुओं ने इस धर्म में समाधि को उपलब्ध करने वाले सन्यासी को कहा स्वामी। लेकिन बुद्ध ने कहा कि जो भी था अब तक, सारा संसार, साम्राज्य, धन सब छूट गया, कुछ भी ना बचा पराया, खुद ही बचे। दीनता आखिरी आ गई। जब आप अकेले हो, कुछ भी ना हो, कपड़ा लत्ता भी नहीं, मकान भी अपना नहीं, जमीन भी अपनी नहीं, कुछ भी अपना नहीं, सिर्फ खुद ही बचे। इससे ज्यादा दरिद्र भिखारी के पास भी खुद से कुछ ज्यादा होता है। थोड़ा होता होगा लेकिन होता है, खुद से कुछ ज्यादा। एक लंगोटी सही, लेकिन वो भी संपदा होती। एक भिखारी भी इतना भिखारी नहीं है कि अकेला ही हो, कुछ भी ना हो। बुद्ध ने अपने भिक्षु को कहा कि संसार इस तरह छूट जाए तुमसे कि कुछ भी ना बचे, संसार की रेखा भी ना बचे, तुम बिल्कुल भिखारी हो जाओ संसार की दृष्टि में। और ये दोनों बातें एक हैं। संसार की तरफ से जो हो जाए भिखारी, आत्मा की तरफ से हो जाता है स्वामी। आत्मा की तरफ से जो हो जाए स्वामी, संसार की तरफ से हो जाता है भिखारी। इसीलिए भिक्षु को हमने इतना आदर दिया जितना हमने किसी स्वामी को कभी नहीं दिया। हमने भिक्षु को उस सिंहासन पर बिठा दिया जहां हमने किसी सम्राट को कभी नहीं बिठाया। भिक्षु आदृत हो गया शब्द। कभी कभी भाषा में भी भिक्षु शब्द का मतलब तो भिखारी होता है, और किसी को भिखारी कहे तो झगड़ा हो जाए। लेकिन बुद्ध ने अपने परम धन्य शिष्यों को भिक्षु कहा, और जिसको भिक्षु कह दिया वो धन्य भागी हो गया। कभी कभी भाषा में ऐसे लोग बड़ी अड़चने डाल जाते हैं, बुद्ध जैसे लोग भाषा को अस्त व्यस्त कर जाते हैं। भिखारी का मतलब साफ था, खराब कर दिया, नया ही अर्थ दे दिया। भिक्षु हो गया सम्राट। सम्राट भिक्षु के पैरों में गिरे तो ये भिक्षु परम गरिमा हो गई। धर्म मेघ समाधि एक तरफ से बना देगी भिखारी, एक तरफ से बना देगी सम्राट। इस समाधि द्वारा वासनाओं का समूह पूर्णतः लय को प्राप्त होता है, और पुण्य पाप नाम के कर्मों का समूह जड़ से उखड़ जाता है। ध्यान रखना, पुण्य पाप दोनों। यही उपनिषद के चिंतना की गहराई। पुण्य पाप दोनों का समूह, वो अच्छा किया था वो भी, जो बुरा किया था वो भी, दोनों का समूह जड़ से कट जाता है। ये मत सोचना कि परमात्मा के पास जब पहुंचेंगे तो अपने पुण्य का बैंक बैलेंस साथ लिए रहेंगे कि धर्मशाला बनवाई थी एक, क्या हिसाब रखा उसका, एक मंदिर बनवा दिया था,
इतने ब्राह्मणों को भोजन करवा दिया था, उसका हिसाब अगर लेके पहुंच गए तो दरवाजे पे भला स्वर्ग लिखा हो, भीतर नरक ही पाएंगे, कोई स्वर्ग मिलने वाला नहीं। पाप और पुण्य इस जगत की भाषा में ऊंच नीच, पाप बुरा है, पुण्य अच्छा है, समाज की दृष्टि से ठीक है, लेकिन उस परम दृष्टि में पाप पुण्य दोनों ही व्यर्थ है, क्योंकि वहां कर्ता होना पाप है, अकर्ता होना पुण्य। वहां तो सीधी बात है एक कि वहां जो अकर्ता है, निरअहंकारी है, वही प्रवेश कर पाएगा। वहां तो वही प्रवेश कर पाएगा जो है ही नहीं, जो मिट गया और शून्य होके जा रहा है। अगर थोड़े से भी आप हैं तो रास्ता बहुत सकरा है, आप प्रवेश न कर पाएंगे। जीसस का वचन, उसका आध्यात्मिक अर्थ कभी भी नहीं किया गया। असल में पश्चिम के पास आध्यात्मिक अर्थों की खोज करने की क्षमता नहीं, इसलिए जो भी अर्थ होता है वो सांसारिक हो जाता है। जीसस का वचन है कि सुई के छेद से ऊंट निकल जाए, लेकिन धनी आदमी मेरे प्रभु के राज्य में प्रवेश न कर पाएगा। लेकिन पूरी ईसाइयत के 2000 साल और एक बार भी किसी ने इस वाक्य की ठीक व्याख्या नहीं की। 2000 साल लंबा वक्त, सारी व्याख्या ये हुई कि धनी आदमी स्वर्ग नहीं जा सकता। ऊंट के निकल जाने की संभावना है सुई के छेद से, जो कि नहीं हो सकता। सुई के छेद से ऊंट कैसे निकलेगा? जो नहीं निकल सकता वो भी जीसस कहते हैं हो सकता है निकल जाए, कोई तरकीब खोज ले, कोई रास्ता बन जाए कि सुई के छेद से ऊंट निकल जाए, लेकिन धनी आदमी स्वर्ग के द्वार में प्रवेश नहीं पा सकेगा। इसका सीधा सीधा अर्थ जो हो सकता था वो ईसाइयत ने लिया, वो इसका अर्थ नहीं। धनी आदमी से अर्थ है उस आदमी का जो थोड़ा भी लगता है कि मेरे पास कुछ है, जिसे लगता है कि मेरे पास कुछ है, वो धनी आदमी। जिसको ख्याल है कि मेरे पास कुछ है, वो धनी आदमी है। तो अगर किसी को लगता है कि मैंने पुण्य कमाया है, ये धनी आदमी है। किसी को लगता है मैं साधु था, संयमी था, तपस्वी था, ये धनी आदमी। धनी आदमी का मतलब हुआ कि जो कहता है मेरे अलावा भी मेरे पास कुछ है, वो धनी आदमी। अगर ये कहता है मैंने इतनी प्रार्थनाएं की, इतने उपवास किए, इतने दिन धूप में खड़ा रहा, पैर पे ही खड़ा रहता था, बैठता भी नहीं था वर्षों तक, मैंने दरिद्रों की इतनी सेवा की, इतने अस्पतालों में गया, ये किया वो किया, अगर इसके पास कुछ भी कहने को है कि मेरे पास इतना है, तो ये आदमी धनी आदमी। अब सूत्र को फिर सुन ले, ऊंट गुजर जाए सुई के छेद से, लेकिन धनी आदमी मेरे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकेगा। निर्धन कौन है? ईश्वर के सामने खड़ा होकर जिसके पास कहने को कुछ भी नहीं कि मेरे पास कुछ है, कि मेरे पास ध्यान है, कि मेरे पास पुण्य है, कि मेरे पास धर्म है, जो ईश्वर के सामने खड़ा हो जाता है शून्यवत और कहता है मेरे पास कुछ भी नहीं, अकेला मैं हूं, ये जो कुछ भी हूं, जो तुमने ही मुझे दिया है वही मैं हूं, उसके अतिरिक्त मेरी कोई भी कमाई नहीं, मेरा होना ही मेरा सब कुछ है, मेरे पास कर्म का कोई भी लेखा जोखा नहीं। ऐसा शून्यवत जो उस द्वार पर खड़ा होता है, वो है दरिद्र आदमी, वो है बुद्ध का भिक्षु, जीसस का दरिद्र आदमी, वही प्रवेश कर पाता है। तो दरिद्रता का ठीक अर्थ हुआ कि जो बिल्कुल शून्य, जो शून्य है वही प्रवेश कर पाता है। और इसीलिए ऊंट की बात कही, सुई का छेद बहुत छोटा है, इससे ऊंट के निकलने का कोई उपाय नहीं। मोक्ष का द्वार सुई के छेद से भी बहुत छोटा है, उसमें से सिर्फ शून्य ही निकल सकता है। अगर जरा सा भी पदार्थ आपके पास है, जरा सा भी मैं अटक जाएगा। ऊंट लेके जा रहे हैं आप सुई के छेद में से निकलने, ऊंट छोड़ दे, लेकिन सवारियां छोड़नी बड़ी मुश्किल होती।
क्योंकि सवारियों पे हम ऊंचे मालूम पड़ते हैं। ऊंट इसीलिए जीसस को ख्याल में आ गया होगा। जो भी अहंकार पर बैठे हैं ऊंट पे बैठे और जानते हैं कि ऊंट की सवारी कैसी दुखद है। ऊंट की सवारी है अहंकार की सवारी काफी दच के खाने पड़ते हैं, ऊंचा नीचा होता रहता पूरे वक्त, लेकिन फिर भी ऊंचे तो मालूम पड़ते हैं। ऊंट से नीचे उतरना पड़े। जो भी आपके पास है वो कर्म से मिला है। जो भी कर्म से जो भी मिला है उसकी सीमा मन है। आत्मा तक कर्म से मिला हुआ कुछ भी नहीं पहुंचता। समस्त समूह वासना का हो जाता है नष्ट। पुण्य पाप नाम के कर्म जड़ से उखड़ जाते हैं। तब यह तत्वमसी वाक्य परोक्ष ज्ञान रूप में प्रकाशित होता है। तब पहली दफा अनुभव होता है कि क्या है ये ऋषि वचन तत्वमसी, वह तू ही है, दैट आर्ट दाउ। ये क्या है? इसका पहली दफा परोक्ष अनुभव होता है। परोक्ष अभी भी ये साफ साफ दिखाई नहीं पड़ता, अभी भी लगता है, स्पर्श होता है, अनुमान होता है, अभी भी सीधा साक्षात्कार नहीं होता। ये धर्म में की जब वर्षा हो जाती है ऊपर, जब चित्त बिल्कुल शून्य हो जाता है, दरिद्रता परम हो जाती है, हर आदमी भीतर एक शून्य हो जाता है, तब पहली दफा इस तत्वमसी महावाक्य का कि तू ब्रह्म ही है परोक्ष अनुभव होता है। गजब के लोग हैं उपनिषद के ऋषि। अभी वो कहते हैं अभी भी सीधा साक्षात्कार नहीं होता, अभी भी ऐसा होता है कि जैसे हम आंख बंद किए बैठे हों और किसी के पैरों की ध्वनि सुनाई पड़े और हमें लगे कि कोई आता है। ये परोक्ष दिखाई ना पड़ता हो, अंधेरा हो और किसी के गीत की कड़ी गूंज जाए और हमें लगे कोई गाता है, दिखाई ना पड़े, तो परोक्ष। परोक्ष का मतलब है अभी ठीक आमना सामना नहीं हुआ, अभी पास ही कहीं प्रतीति हो रही है। धर्म मेघ की वर्षा के बाद जो पहली घटना होती है वह तत्वमसी वाक्य की परोक्ष प्रतीति कि ठीक कहा है ऋषियों ने, कि ठीक कहा है उपनिषद ने, कि वो जो वचन सुना था, वो जो श्रवण में सुना था, मनन में सोचा था, निधिध्यासन में साधा था, समाधि में एकता पाई थी, अब धर्म में की वर्षा पर पता लगता है ठीक ही कहा था, ठीक ही कहा था। ये परोक्ष है, किसी ने कहा था, आज पता चलता है, उसका स्वाद आता है, लगता है ठीक ही कहा था। परोक्ष ज्ञान रूप में प्रकाशित होता है। और फिर जब ये परोक्ष ज्ञान स्थिर हो जाता है और उसमें किसी तरह की कहीं कोई जरा सी भी लहर नहीं रह जाती विपरीत की, बिल्कुल निसंदिग्ध ठहर जाता है, आस्था बन जाती, तब फिर हाथ में रखे आंवले की तरह अपरोक्ष ज्ञान को उत्पन्न करता है। और जब ये परोक्ष ज्ञान बिल्कुल स्थिर हो जाता है, प्राणों की पूरी शक्ति कहती है, अनुभव करती है कि ठीक कहा था ऋषियों ने, तत्वमसी वह तू ही है। जब इसमें कहीं भी कोई लहर भी इसके विपरीत नहीं रह जाती, जब पूरा पूरा ये असंदिग्ध मालूम होने लगता है, लेकिन परोक्ष, तब जैसे हाथ में कोई फल को रख दे आंवले के, ऐसा ये तत्वमसी वाक्य प्रत्यक्ष हो जाता है, अपरोक्ष हो जाता है। तब फिर ऐसा व्यक्ति ये नहीं कहता कि ऋषियों ने जो कहा ठीक, ऐसा व्यक्ति तब कहता है अब मैं कहता हूं तत्वमसी। परोक्ष ज्ञान में यह आदमी कहता कि ऋषियों ने कहा है इसलिए मैं कहता हूं कि ठीक है। प्रत्यक्ष ज्ञान में यह आदमी कहेगा मैं कहता हूं ये ठीक है, इसलिए ऋषियों ने भी ठीक ही कहा होगा। इस फर्क को ठीक से ख्याल में ले लें। परोक्ष ज्ञान में प्रमाण था वेद, ऋषि, ज्ञान,
शास्त्र, उससे ही श्रवण से शुरू की थी यात्रा। गुरु ने कहा था, इसलिए ठीक ही कहा होगा। इस आस्था से खोज चली थी। परोक्ष था तब तक जब तक गुरु ने कहा है ठीक ही कहा होगा। और जो गुरु को जानता है वो निश्चित ही स्वीकार कर लेता है कि ठीक ही कहा होगा। बुद्ध के पास कोई रहा हो और बुद्ध कहे तत्वमसि, जिसने बुद्ध को जाना है वो सोच भी नहीं सकता, उसे कुछ भी पता नहीं है कि ये वाक्य ठीक है या नहीं, लेकिन बुद्ध को जानता है, इसलिए बुद्ध जो कहते हैं वो प्रमाण हो जाता है। बुद्ध से कुछ अप्रमाण निकल सकता है, इसकी कोई बात ही नहीं बनती, इसका कोई ख्याल ही नहीं आता। जो गुरु के पास रहा, गुरु को जाना है, गुरु का वचन उसे प्रमाण, लेकिन गुरु का ही वचन प्रमाण है। ये परोक्ष दूसरे के द्वारा आया है। पहली प्रतीति तो यही होगी जब बुद्ध का साधक पहुंचेगा समाधि में, तो हाथ जोड़कर बुद्ध के चरणों में सिर झुकाएगा, कहेगा ठीक कहा था, जो कहा था वो जाना। लेकिन जब ये प्रतीति और गहरी होगी और डूबेगा, तो स्थिति बिल्कुल बदल जाएगी। तब वो कहेगा कि मैं जानता हूं कि मैं वही हूं, और अब मैं कहता हूं क्योंकि मेरा अनुभव कहता है कि ठीक है, इसलिए गुरु ने जो कहा था वो ठीक है। अब प्रमाण बन जाता है व्यक्ति स्वयं, और व्यक्ति बन जाता है स्वयं शास्त्र। ऐसे व्यक्तियों को हमने बुद्ध तीर्थंकर अवतार कहा है, जो व्यक्ति स्वयं प्रमाण है, जो ये नहीं कहते कि ऐसा वेद में लिखा है इसलिए सही, जो कहते हैं ऐसा मैंने जाना इसलिए सही। और अगर वेद भी ऐसा कहते हो तो मेरे जानने के कारण वेद भी सही, और अगर ऐसा न कहते हो तो वेद गलत। अगर ऐसा न कहते हो तो वेद गलत। अब कसौटी अपना ही अनुभव है, अब अपना ही निकष उपलब्ध हो गया है। ये सिद्धावस्था है। समाधि जब परोक्ष ज्ञान से अपरोक्ष ज्ञान में प्रवेश करती है तो सिद्धावस्था हो जाती है। ऐसी अवस्था को पाया हुआ व्यक्ति ही अगर लौटे समाधि, निधिध्यासन, मनन, प्रवचन तक, तो हमें खबर मिलती है उस जगत की। इसलिए अगर हमने शास्त्रों को इतना आदर दिया है तो उसका कारण यही है कि वे उन लोगों के वचन हैं जिनके पास रहने वाले लोगों ने उनसे वचन सुने थे और पाया था कि ये जो आदमी कहता है गलत कह ही नहीं सकता। फिर भी ऐसे लोग कहते नहीं कि हम जो कहें मान लो। बुद्ध कहते हैं सोचना, विचारना, मनन करना, निधिध्यासन करना, साधना, और फिर तुम्हें अनुभव में आए तो ही मानना। बुद्ध कहते हैं मैं कहता हूं इसलिए मत मानना, बुद्ध कहते हैं इसलिए मत मानना, शास्त्र कहते हैं इसलिए मत मानना, खोजना। और जब स्वयं का अनुभव बन जाए तो गवाह बन जाए। समाधि को उपलब्ध व्यक्ति साक्षी हो जाता है समस्त शास्त्रों का, ज्ञाता नहीं, साक्षी। पंडित ज्ञाता होता है, समाधिस्थ साक्षी होता है। पंडित कहता है कि शास्त्र ठीक कहते हैं क्योंकि तर्क में जचती है बात। समाधिस्थ कहता है शास्त्र ठीक कहते हैं क्योंकि मेरा भी अनुभव यही है।